गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम लोग नवोदय विद्यालय का एक मॉडल सेट करने को जा रहे हैं, जिसमें आप लोग आंसर बताओगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? जिसमें रीजनिंग पहले करेंगे, फिर हिंदी करेंगे और लास्ट में मैथ करेंगे। रेडी हो ना? यस सर। तो स्टार्ट करें। यस सर। जैसे कि आप लोग को परीक्षण पुस्तिका क्रमांक संख्या इस तरह से बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट इस तरह से मिलेगा, ठीक है? क्वेश्चन बुकलेट इस तरह से मिलेगा और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये रहता है, ठीक है? और यहाँ पर आप क्या करोगे, रोल नंबर भरोगे। क्या भरोगे? रोल नंबर भरोगे, ठीक ना? और इस तरह से इस यहाँ पर नाम लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ? नाम। यहाँ पर नाम भरोगे और यहाँ पर साइन करोगे, ठीक है? और कितने समय के लिए रहेगा? 2 घंटे के लिए। और कितना नंबर? 100। ठीक। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, समय को बर्बादी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को बनाना एकदम अति आवश्यक है, ठीक है? चलो, ये हम लोग का पहला पार्ट का है। और पहला पार्ट में क्या चीज रहता है? सबसे भिन्न आकृति छांटना होता है। क्या छांटना होता है? भिन्न आकृति। तो ये पहला क्वेश्चन में सबसे भिन्न क्या है? सी। सी क्यों? सी ये सेंस ऑर्गन नहीं है। बाकी बात ये हो गया, जीभ, नाक, आंख, ये सब सेंस ऑर्गन है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में कौन सही है? इसका सी। इसका सी क्यों सही हो गया? इसमें बाहर 2 लाइन खींचा हुआ है। एक में बाहर 2 लाइन है, 2 में बाहर 2 लाइन है, 3 में बाहर 2 लाइन है, और सी में बाहर कितना लाइन है? 3 लाइन, इसीलिए सी सही हो गया, ठीक है? और तीसरा का देखो, तीसरा का सी। तीसरा का भी क्या होगा? सी होगा। इसमें क्या चीज है? इसमें मुंह बनाया गया है नीचे से, बी में भी नीचे से मुंह, बी में भी नीचे से, जबकि सी में ऊपर से मुंह है। चौथा का कौन सा सही होगा? यहाँ देख के बताना है ना? HAN, AHM, AHN, NAH, सब में N है, लेकिन यहाँ पर B में क्या है? M, ठीक है? अब एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब भाग 2 आते हैं, पार्ट 2। इसमें क्या चीज पूछता है कि समरूप आकृति। क्या पूछता है? समरूप आकृति। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिए और इसी की समरूप कौन सा आकृति दिख रहा है उसको बताइए। तो इसका बी इज राइट, बिल्कुल बी सही है, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कौन सा बिल्कुल समान दिख रहा है? सी। तो सी इज राइट। नेक्स्ट 7 नंबर, 7 में कौन एक दूसरे के समान दिख रहा है? बी इज राइट। 8 में 8 के जैसे ही कौन सा समान दिख रहा है? इसका भी बी इज राइट, ठीक है? अब हम लोग पार्ट 3 आते हैं। पार्ट 3 में क्या चीज क्वेश्चन में पूछा गया है? पैटर्न को पूर्ण करना। पैटर्न को क्या करना? पूर्ण करना, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न को डालोगे कि ये पूरा हो जाएगा? बी पैटर्न। कौन सा? बी। नेक्स्ट आते हैं 10। इसमें कौन सा पैटर्न को डालोगे तो पूर्ण होगा? सी। इसका सी इज राइट, ठीक है? 11 में कौन सा पैटर्न को डालोगे तो पूरा हो जाएगा? बी इज राइट। 12 में कौन सा पैटर्न को डालने से पूरा हो जाएगा?
ए इज राइट। ये पैटर्न इससे मिला तो इसी का जैसा मिलाने वाला कौन सा होगा? ए। अब हम लोग अगला पार्ट आ जाते हैं, पार्ट 4, जिसमें आकृति, श्रेणी क्रम या तो श्रृंखला कंप्लीट करना है, सीरीज। तो यहाँ इस तरह से है, फिर यहाँ एक लाइन आया और फिर आगे एक लाइन बढ़ता है, तो आगे कौन सा लाइन हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो गया? यहाँ सब में था, एक यहाँ का लाइन बाहर आए, यहाँ का लाइन बाहर आया, तो नीचे का सब लाइन खत्म हो जाएगा और ऊपर का रहेगा बी इज राइट। ठीक है। 14 का कौन सा होगा? कौन बोल रहा है? सी। बी इज राइट। भुजा 3 4 5, तो आगे कितना आएगा? 3। 15 का? क्या होगा? ए होगा। 15 का यहाँ प्लस सर्कल है, गुना इधर आया, सर्कल उधर गया, फिर गुना यहाँ से चलाया यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऊपर आ जाएगा, और ये गोल वृत्त यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। कितना नंबर बोला? ए की बी? ए इज राइट, बिल्कुल सही कहा। 16 का? 3 3 3 3, रुको यार, 1 2 हाँ, डी। यहाँ एक लाइनिंग था, 2 लाइनिंग, 3 लाइनिंग और इधर 4 लाइनिंग। ऊपर से 4 था, 4 में से एक उड़ गया तो कितना? 3। 3 में से फिर उसका नीचे उड़ गया तो अभी राइट का उड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 17 आते हैं तो पार्ट 5 आ जाता है। ये अगला पार्ट में इसमें क्या करना होगा? अगला पार्ट में कौन सा क्वेश्चन इस तरह की संबंध, सहसंबंध वाला? कौन सा? सहसंबंध। ठीक है, ये सहसंबंध है, इस संबंध को जानना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 17 का बताइए। वृत्त त्रिभुज, ये आ गया, फिर ये आ गया बाहर, ऊपर का दोनों नीचे, ऊपर का दोनों घुस गया, ये गोल, फिर त्रिभुज सबसे बड़ा, ए नंबर इज बिल्कुल राइट, ए। इसका ए सही हो गया। 18 का? 18 का कौन होगा? इधर से 1 2 3 ये खड़ा कर दिए इसे, फिर इसको इधर खड़ा किए, इसका अपोजिट, इसका डी सही हो गया। ठीक है, इसका डी होगा, बी नहीं होगा बाबू, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, और एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 का कौन सा सही? ये है, इसको इतना दूर से काट दिया गया तो ये बन गया, तो इसका पूरा क्या बनेगा? डी बनेगा। इसका डी सही है। 20 का? वृत्त, फिर आयत बाहर चल गया, और वृत्त बाहर चल गया, आयत अंदर, तब अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। तो इसका कौन सा आंसर सही? सी सही ना। अब पार्ट 6 आते हैं। पार्ट 6 में क्या है? ज्यामिति त्रिभुज, ये है, इसका दाईं ओर दिया गया है, तो ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना है। क्या करना है? ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना है, ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना। ठीक है, इधर ध्यान दो, बात मत करो। 21 का बताएंगे कौन सा सही हो गया? 21 का? 21 का बी
एक बार रुको। एक किसका किसका जैसा दिख रहा है? बी। बी एकदम सही जवाब है। ठीक है, बी क्या है? बिल्कुल सही। ठीक, अब आते हैं 22। 22 में कौन सा सही हो गया? इसका तो बी सही हो गया, दिख रहा है। ठीक है, 23। 23 का कौन सा सही हो गया? इसका भी बी ही सही है ना। 24 का कौन सही है? 24 का डी। इसका डी सही हो गया। अब 25 से अगला पार्ट, ये दर्पण पार्ट है। क्या है? दर्पण पार्ट। दर्पण में हम जो कुछ भी देखते हैं वो उसी का जस्ट परावर्तित होता है, पार्श्व परावर्तित। ठीक है, तो इसको अगर इधर कॉपी का पेज को पलटने के जैसा पलट देंगे तो कौन सा आकृति बनेगी? इसका सी इज राइट। 26 का कौन सा बनेगा? 26 का सी, तो इसका भी हो जाता है करेक्ट आंसर सी। 27 का कौन सा आंसर सही हो गया? 27 का ए इज राइट, तो ए इज राइट। 28 का कौन सा आंसर हो गया? ई के। ई लेफ्ट में था, चल गया राइट में, और के इधर लेफ्ट में। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या करना होता है? इसमें पेपर कट है। क्या है? पेपर कट। क्या है जी? पेपर कट है, उसको खोलना है। ठीक है, चलो 29 का बताएंगे। जो पेपर कट है उसको क्या ले हैं? कौन सा? इसको खोल लेते हैं, इधर खोलते हैं, इधर को तो आधा खुलेगा, तो इसको सही आंसर बी होगा। कौन होगा? बी। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहाँ पर देखो, इस जगह ये वाला पार्ट को उधर खोले तो ऐसा ही बनेगा, ये वाला खोलोगे तो इस तरह से बनेगा। फिर ऐसा दोनों, ये वाला और ये वाला खुल गया, खुला। अब ये वाला खोलना है, तो एक बार इधर खोलेंगे तो 2 से कितना बनेगा? 4 ठो बनेगा कि नहीं? समझ में आया? 4 ठो बनेगा कि नहीं? चलो आगे की ओर चलते हैं। 30 नंबर, इसका कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा? एक बार यहाँ है, ये इस तरह से खोला गया, एक सेकंड में लोग इधर फिर खोले गया। हाँ, ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 का 31 का कौन सा होगा? 31 का बताओ। 31 को इधर इधर इधर, यहाँ भी कटा हुआ है, यहाँ भी कटा हुआ है, तो 31 का तो, हाँ 31 का कौन सा ही हो गया? बी। 32 का कौन सा है? एक लाइन, ये तो बहुत आसान से दिख रहा है, डी। 33 बताओ। 33 अगला पार्ट आ जाता है। ये कौन सा पार्ट है? पेपर कटा हुआ है, उसको संगत बनाना है। क्या बनाना है? संगत मतलब मिलाना है। ठीक है, कटा हुआ पेपर को क्या करोगे? मिलाओगे। 33 बताओ। ये बड़ा वाला पार्ट हो जाता है, यहाँ लग गया, फिर ये वाला पार्ट यहाँ लग गया, और ये दोनों पार्ट यहाँ और यहाँ लग गया, तो सी सही। 34। 34 बताओ। 34 का ए नंबर बिल्कुल सही। डी नहीं होगा, ए ही होगा। ए। 35। 35 का सी, यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए। 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 सी होगा। 4 5, हाँ सी ही होगा।
36 36 का बताओ। बी। ये डमरू तो पहले कीजिए। हाँ, इसका बी सही। 37 यहाँ ना। अब ये यहाँ से एक अलग क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कौन सा छिपी हुई आकृति, क्या चीज छिपी हुई आकृति, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। 38 का ए। 39 बी। 40 40 का क्या हो जाएगा? डी। डी सर। दिन बीच में इसका तो ए होना चाहिए मेरे विचार से, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन इधर दो चिन्ह है, इधर सट गया है। देखो डी में वहां कटा हुआ दिख रहा है ना, ये है कटा हुआ बीच में से डी होगा जी। ये देखो ये अंदर अंदर का ये वाला है ना, छोटा वाला, ठीक है, डी सही। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हिंदी में हैं, उसके बाद में मैथ करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो 61 लोग पशुओं का दूध पीते हैं एक जैसे कि भिन्न भिन्न की समान की उसी तरह से। 62 खालिस्तान स्थानों में ऊंट होते हैं, शीतल, जमे हुए, शुष्क, ठंडे। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खालिस्तान दूध मिलता है, बहुत कम, थोड़ा, बहुत सारा। 64 यह खालिस्तान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो आवश्यक, अनावश्यक, अनपेक्षित, गैर जरूरी, और ये तो विलोम शब्द है इसीलिए इसको लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद में। दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन, प्रोटीन होते हैं। तो दूध में क्या क्या होता है जी? पानी, चीनी, बात करते रहते हो। पानी, चीनी, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, और लोग क्या करते हैं? भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। ठीक है, कैसा पीते हैं? भिन्न भिन्न पशुओं का दूध। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देश में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं, और गर्म क्षेत्र में ऊंट होता है और ठंडा क्षेत्र में गाय होती है। भारत में गाय भैंस दोनों होती है। अनेक स्थानीय पर बकरियां होती है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत सारा दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम होता है। इतना हम लोग सीख के अब आते हैं, लोग पशु को दूध पीते, लोग खालिस्तान पशुओं का दूध पीते हैं, एक की भिन्न भिन्न की समान की उसी तरह। यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं? भिन्न भिन्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, भिन्न भिन्न। खालिस्तान स्थानों में ऊंट होते हैं, तो ऊंट कहाँ होते हैं? शीतल, जमे हुए, शुष्क, ठंडे। तो अभी हम लोग पढ़े थे शुष्क में। ठीक है, यहाँ पर पढ़े थे, देखो इस जगह ऊंट, यहाँ गर्म शुष्क क्षेत्र में। अब यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खालिस्तान दूध मिलता है, बहुत कम, कम कि थोड़ा कि बहुत सारा। अरे गाय रखोगे तो ज्यादा दूध मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं? यह खालिस्तान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो आवश्यक है कि अनावश्यक, कि अनपेक्षित, कि गैर जरूरी। तो ये आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक है कि वो शुद्ध ही रहना चाहिए,
हाँ। Yes, sir. अब हानि हानि का अर्थ खालिस्तान के समान होता है। लाभ के की मरम्मत की क्षति की स्थिति कि उसी का अर्थ पूछा है, विलोम नहीं पूछा है ना। अर्थ पूछा है इसलिए क्षति, और विलोम पूछता तो क्या हो जाता, लाभ। अब हम लोग आते हैं कि अनुच्छेद 2 में, तो इसमें भी पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अफ्रीका में लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए कौन सा संकट उत्पन्न हो रहा है? तो सूखा से कि केले की बीमारी से कि बाढ़ से कि फसल का नष्ट होना। तो ये क्या कारण है, हम लोग ऊपर देखेंगे तब जानेंगे। वैज्ञानिक ने केले की बीमारी को लेकर खालिस्तान के साथ आपात बैठक की, किसानों के साथ की, पर्यावरणवादियों के साथ की, नीति निर्माता के साथ की, सरकारी अधिकारियों के साथ। अब ये भी ऊपर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। वैज्ञानिकों ने केले की बीमारी के बारे में क्या पाया? यह इलाज योग्य है, यह दवाइयों से ठीक हो सकता है, यह असाध्य है, यह सिंचाई से रोकी जा सकती है। यह बीमारी असाध्य है। अरे इसका तो आंसर यहाँ से ही मिल जा रहा है। यह बीमारी असाध्य है। वाक्य में बीमारी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा पूछ रहा है, व्यक्तिवाचक, ये तो ग्रामर है। बर्बाद का विलोम शब्द क्या होगा? बर्बाद का विलोम मतलब उल्टा क्या होगा? ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं किस पर, आर्टिकल पर, अनुच्छेद पर। अफ्रीका में तेज से फैल रही केले की बीमारी, किसका बीमारी फैल रहा है? केले की बीमारी लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए संकट बन गया है। भोजन और आमदनी के लिए इस पर फल पर निर्भर है। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों नीति निर्माता के साथ एक आपात बैठक की। उन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है। ये कैसा बीमारी है? असाध्य है। इसलिए उन्हें सशक्त उपाय करने का परामर्श दिया, जैसे कि केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशक का छिड़काव, यानी कि वहां पर कीटनाशक दो, छिड़काव करो, अथवा पौधे को जला दो, या तो वो पौधा को ही जला दो। उन्हें लगा कि यह समय पर कदम न उठाए गए तो यह बीमारी एक महामारी की भांति फैल जाएगी। अगर इसको समय से नहीं करेंगे तो ये एक महामारी बन जाएगा। 90% फसल बर्बाद हो जाएगा, और ज्यादातर फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। अब आते हैं अफ्रीका में लगभग 3 करोड़ लोगों को किससे? केले की बीमारी। किससे? केले की बीमारी। वैज्ञानिकों ने केले की बीमारी को लेकर खालिस्तान के साथ आपात, नीति निर्माता, किसके साथ? नीति निर्माता। वैज्ञानिकों ने केले की बीमारी के बारे में क्या पाया? यह इलाज असाध्य है। सी नंबर, कौन नंबर? सी इसका सही है ना। कौन सही है इसका? सी। यह बीमारी असाध्य है। वाक्य में बीमारी शब्द किस प्रकार के समझ? बीमारी तो ये तो क्या चीज का बताता है? व्यक्ति यहाँ तो है नहीं, जाति भी नहीं है, द्रव्य कोई वजन है, सामान वैसे नहीं है। ये भाव को बताता है कि मैं बीमार हूँ, वो मेरा भावना को बताता है, भाववाचक। बर्बाद का विलोम, बर्बाद होना मतलब नष्ट होना, खराब होना, बेकार होना। विलोम मतलब उल्टा, तो बर्बाद का उल्टा क्या हो गया? आबाद हो गया। क्या हो गया? आबाद। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि कोई विशेष घटना हो जाती थी तो उसका समाचार विशेष खालिस्तानियों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था, यात्रियों द्वारा, राजाओं द्वारा, संदेश वाहकों द्वारा, घोड़ों के द्वारा। ठीक है। समाचार पत्र आने पर ऐसा लगता है मानो खालिस्तान से हमारा संबंध जुड़ जाता है, दुनिया से, परिवार से, मित्र से, गांव से। ठीक है। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाने में खालिस्तान दे ले जाते हैं कई दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसको तो हम बिना पढ़े हुए ही इसको जान सकते हैं जी, बहुत आसान दिया हुआ। घोड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है? घोड़ा का, हाँ। दौड़ना शब्द का प्रावाची, दौड़ना का रुकना, चलना, भागना, सांस लेना। चलो एक बार आर्टिकल, अनुच्छेद पढ़ते हैं। सवेरा होते ही हम बेचैनी से समाचार पत्र की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सुबह सुबह हम लोग किसका प्रतीक्षा करते हैं? समाचार पत्र का। समाचार पत्र आने पर ऐसा लगता है कि
मानो शेष दुनिया से हमारा संबंध जुड़ गया। किससे जुड़ गया संबंध? दुनिया से। किससे? दुनिया से। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाने में कई दिनों लग जाते थे। भला सोचो तो उन दिनों खबरें किस प्रकार प्राप्त होते रही होगी। तब मुख्यतः यात्रियों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। यदि कोई विशेष घटना हो जाती थी तो उसका समाचार विशेष संदेश वाहक द्वारा लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता था। किसके द्वारा? संदेश वाहकों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। और राजा महाराजाओं के निजी संदेश वाहक होते थे लाठी में घुंघरू। राजा महाराजा के निजी संदेश वाहक थे। लाठी में घुंघरू बांध जब कोई संदेशवाहक दौड़ा आता तो लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देता था। यदि समाचार शीघ्र पहुंचना हो तो घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। जल्दी पहुंचाने के लिए, शीघ्र पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? घोड़ा का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यदि कोई विशेष घटना हो जाती है तो उसका समाचार विशेष खलिस्तान द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो यात्रियों के द्वारा कि राजाओं के द्वारा कि संदेशवाहक के घोड़ा? संदेशवाहक के द्वारा। ठीक है। समाचार पत्र आने पर ऐसा लगता है मानो खालिस्तान से हमारा संबंध जुड़ गया कि दुनिया से जुड़ गया। किससे? दुनिया से। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाने में खालिस्तान दिन लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे। घोड़ा शब्द का विलोम, घोड़ा का विलोम क्या होगा? घोड़ी। दौड़ना शब्द का प्राचीन शब्द क्या होता है? रुकना, रुका कि चलना कि भागना कि सांस लेना? क्या करना होता है? चलना, वो तो पैदल होगा जी। दौड़ना, भागना क्या होगा? भागना। अब आ जाते हैं हम लोग 76 नंबर। जौहरी ने गली में किसे कार से उतरते देखा? कोई लड़की का नाम होगा जौहरी। कार से उतरते किसको देखा था? पुरुष को, बच्चा को, महिला को, व्यापारी को? नहीं पता हमको। उत्सुकता शब्द की वही अर्थ है जैसा खालिस्तान का अर्थ है। असंतोष का, उदासीनता का, निराशा का, आतुरता का? नहीं पता। ये तो लेकिन ग्रामर से है। उत्सुकता होना मतलब कि क्या को? काफी एक्साइटमेंट होना। असंतोष, ये तो एक्साइटेड नहीं हुआ। उदासीन, उदास होगा। अरे ये तो नहीं। इसका आंसर हमको कंफर्म पता नहीं, लेकिन अंदाज से हम तुक्का मारेंगे। क्योंकि असंतोष नहीं होगा, क्योंकि कोई संतोष नहीं तो एक्साइटेड नहीं होगा। तो इसका डी आंसर हम मारते हैं। चलो, एक ग्रामर है डी। ठीक है, आगे आते हैं। महिला ने खालिस्तान में रखे हीरे बिखरे दिए। तो इसको भी नहीं जानेंगे हम, जब तक उधर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे। अफसोस का विलोम शब्द क्या होगा? अफसोस का पछतावा की खुशी की शोक की दुख? अफसोस करना, वो अफसोस तो पछतावा करते हैं। पछतावा करते हैं। शोक, ए भाई शोक लग गया, दुख लग गया। लेकिन यहाँ पर अफसोस का विलोम क्या होगा? खुशी होगा। क्या होगा? खुशी। ठीक है। और जौहरी खालिस्तान के साथ महिलाओं को देख रहा था जब हीरे गिरे। खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ, अफसोस के साथ, कतार दृष्टि के साथ, हमको नहीं पता। अब आते हैं ऊपर। 3 तो इसका बन गया ना, 3 तो ग्रामर था इसका। नहीं, 2 और 3 क्वेश्चन। यहाँ समझते हैं। जौहरी जी ने जब दुकान से बाहर गली में झांका तो सुरुचि ढंग से कपड़े पहनने में एक महिला कार से उतरते देखा। एक महिला को कार से उतरते किसको देखा था? महिला को। अपने पालतू, तो यहाँ पर महिला वाला आ जाते हैं। चलो, कौन वाला? यहाँ पहला क्वेश्चन है ना। तो जौहरी ने गली में किसे कार से उतरते हुए देखा? एक महिला को। ठीक है। अब आते हैं नवराज। जौहरी ने जौहरी ने उसे उत्सुकता से अंदर आने दिया। कैसा? उत्सुकता से अंदर आने दिया। घंटे बाद यह उत्सुकता मंद पड़ गई या, अरे क्या लिखा हुआ है जी? उत्सुकता से पड़ गई। उसे महिला ने कड़ी सावधानी से अपने सामने काउंटर पर रखी हीरों की प्रत्येक ट्रे
को देखा, पर हर बार उसने ना मेरे सिर हिला दिया और कुछ और देखने के लिए कहती रही। अंत में उसने ट्रे 5 को एक बार फिर दिखाने के लिए कहा। कौन सा ट्रे को? 5। ट्रे 5 को फिर से दिखाने का। भीतर से जौहरी खुश थी, अंदर अंदर ही जौहरी क्या थी? खुश थी, क्योंकि उस ट्रे में सबसे कीमती हीरे रखा गया। कौन सा ट्रे में? 5वां ट्रे में। किसमें? 5वां ट्रे में। जब वह ट्रे को लाया तो महिला उत्तेजना से आगे बढ़ी। कैसे आगे बढ़ी? उत्तेजित होकर, और ट्रे से टकरा गई। और उत्तेजित होकर आगे बढ़ी और ट्रे से क्या किए? टकरा गई, जिससे ट्रे में रखे चमचमाते हीरे चारों ओर बिखर गए। महिला ने अफसोस किया। महिला ने अफसोस किया और जौहरी की कतार दृष्टि से देखने लगा कि महिला ने गिरे हुए हीरो को उठाने में सहायता की। कतार दृष्टि से देखने लगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन इधर। ये महिला ने खालिस्तान में रखे हीरे बिखरे दिए। कौन सा ट्रे में रखा था उस हीरा को बिखर दिया? 5वां में। जौहरी के खालिस्तान के साथ महिला को देख रही थी जब हीरे गिरे, खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ, अफसोस के साथ की कतार दृष्टि। खुश कतार दृष्टि ना पड़े जी, देखो यहाँ देखो। जौहरी कतार दृष्टि से देखने लगा। कब? महिला ने अफसोस जताया और जौहरी ने कतार दृष्टि से महिला अफसोस लगाया था, अफसोस जताया, और महिला ने गिरे हुए हीरे को उठाने में सहायता की। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। इस तरह से हम लोग रीजनिंग और हिंदी को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मैथ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। किधर? मैथ में। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ मॉडल सेट करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो कि आपका नवोदय विद्यालय 2025 में 18 जनवरी को होने वाला एग्जाम से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन को बस ये स्क्रीन में दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अरे ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन 41 नंबर। एक दुकान की बिक्री की तालिका नीचे दी गई है। एक दुकान का बिक्री का तालिका नीचे दी गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच की दर्ज की गई है बिक्री की कुल संख्या कितनी है? बिक्री की गई कुल संख्या कितना से कितना बजे तक? 11 से 2 बजे तक बिक्री किया गया है। तो बिक्री की गई समय तो 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे। इसमें से पूछा गया है कि बीच के दर्ज की गई बिक्री की कुल संख्या कितनी होगी। यानी कि 11 बजे से कितना बजे तक? 11 बजे से कितना बजे तक? 2 बजे तक। 11 से 2 के बीच में, 11 से कितना? 2 के बीच में बिक्री की गई कुल संख्या कितनी है? तो 11 बजे बिक्री किया गया है, 12 बजे, फिर इधर 2 बजे। तो दोनों का बीच में कौन? 12 बजे। तो 12 बजे कितना बिक्री किया गया है? इस तरह से 12 बजे दिया गया है। 11 बजे यहाँ पर टाइम दिया है ना। क्या दिया है? टाइम। 11, 12, 2 बजे, फिर 4 बजे। इधर AM, इधर भी PM, इधर PM, इधर PM, और यहाँ इस तरह से दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो दोनों का बीच में किसके बीच में? 11 से 2। 11 से 2 के बीच में कौन आता है? 12। और यहाँ कितना बिक्री किया गया है? 5 और 1 6। तो इसका सही आंसर 6। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। इसका सी इज राइट, ठीक है। समझे कि नहीं? समझ गए ना? अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दी हुई आकृति में न्यून कोण की संख्या ज्ञात किया गया।
एक आकृति इस तरह से दी गया है, यहाँ पर न्यून कोण की संख्या बताना है। किसका? न्यून कोण की संख्या। क्या बताना है? न्यून कोण की संख्या। आकृति इस तरह से दिया गया है, ऐसे, है ना। तो इसमें क्या बताना है? न्यून कोण की संख्या। न्यून कोण की संख्या जिसमें ऑप्शन ए में कितना है? 10, 2, 6, 4। कितना हो जाएगा? काउंट करके बताइएगा कितना होगा। यहाँ पर देखिए, एक न्यून कोण किसको कहते हैं? न्यून कोण जो कोण 90 डिग्री से कम होता है। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री से कोण है, कम है, यहाँ पर कम दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कम है 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन? ए बी सी। सी इज राइट। ये भी कितना होगा? सी ही होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? समझ में आया? आया कि नहीं जी? अब 43 में क्या लिखा हुआ है? एक पुस्तक का क्रय मूल्य। एक पुस्तक का क्रय मूल्य। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है और विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर लाभ का दोगुना क्या होगा? इसे बेचने पर लाभ का दोगुना क्या होगा? समझ गए? समझे कि नहीं? एक क्रय विक्रय किया गया है, खरीदारी किया गया है और बेचा गया है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना बताया गया है? बताओ, क्रय मूल्य कितना है? तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्रय मूल्य कितना है उसको भी नहीं बताते हो, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 123.20। कौन 50 बोल रहा है? तो इसमें क्या बताना है कि कितना लाभ हुआ, ठीक है, कितना लाभ हुआ, फिर लाभ का दोगुना बताना है। तो खरीदा गया है 110 रुपया में, बेचा गया है कितना? 123 रुपया में। तो लाभ होगा कि हानि होगा? क्या होगा? लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? कितना है जी? 20। और क्रय मूल्य कितना है? 110। अब इसको क्या करोगे? घटाएंगे तो कितना बच गया? 3 से 0 3, 2 से 1 1 और 1 से 1 0। 13 रुपया 20 पैसा। कितना? 13 रुपया 20 पैसा। लेकिन क्वेश्चन में क्या चीज पूछा गया है? इसका दोगुना। इसका क्या करना है? दोगुना। अगर इसका दोगुना करेंगे यानी कि गुना 2, तो 2 सुना 0। ये दोगुना लिखा हुआ है, वहां से 2 आया है, ठीक है। कहां से? 2 गुना, लाभ का 2 गुना। तो 2 सुना 0, 2 दुना, फिर क्या लगाएंगे? उसके बाद फिर 2 का 2। तो इतना सही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन? सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ोगे, एक बार समझने का कोशिश करोगे। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 बचा। कितना भागफल बचा? 11। तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। शेषफल कितना? 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भाजक। क्या क्या दिया हुआ है?
यहाँ पर 1000 भाज्य दिया हुआ है। क्या दिया है? भाज्य कितना दिया हुआ है? 1045। फिर भागफल, भागफल कितना है? भागफल 11 और शेषफल, शेषफल कितना है? 20। और क्या निकालना है? भाजक। क्या निकालना है जी? भाजक बराबर क्वेश्चन। तो इस चारों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को याद रखोगे। ठीक है, उस संबंध को क्या करोगे? याद रखोगे। क्या संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये भाग का नियम है। ठीक है, एक सूत्र है, कहो क्या है? सूत्र है। तो इस सूत्र को याद रखोगे। अब भाज्य कितना दिया हुआ है यहाँ देख के बताइए। 1043 और भाजक हम लोग को निकालना है, तो भाजक को लिखेंगे, भाजक ही लिखो या तो x लिख लो। भाजक गुना भागफल, भागफल कितना दिया हुआ है? और शेषफल क्या है? 20 है। अब एक तरफ 4, दूसरा तरफ किसको लाएंगे? 11 को कि 20 को? 20 को पहले लाना है, क्योंकि 11 और भाजक के बीच गुना चिन्ह है और 20 और भाजक इसका संबंध प्लस से है। तो पहले जोड़ घटाव सीखते हैं, उसके बाद में गुना भाग सीखते हैं। तो प्लस का 20 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20 और बराबर इधर क्या हो गया? भाजक गुना 11। इसको घटाओ, 3 से 0 3 हो गया। फिर से घटाओ 2, यहाँ 1। अब ये गुना में है, इधर ले आएंगे तो किस में बदलेगा? तो भाग में कौन आ गया? 11। अब 11 का पहाड़ा से 102 कै बार में आएगा? 8 बार। तो 11 9 99, कितना बच गया? 99 के बाद में 100 102 103 3 इसको देते हैं तो कितना हो गया? तो कितना बार में 33? 11 या 33। तो भाजक बराबर कितना आ गया? 93। कौन सा ऑप्शन में है 93? बी। तो बी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, समझे ना? तो ये सूत्र याद रखेंगे, है ना? याद रखोगे, और नहीं याद रखते हो तो आगे आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। ठीक है, नोट करते जाना है ना? नोट करते जाओगे ताकि तुम लोग आगे इस तरह से बना सकोगे। नोट कर रहे हो ना? अब 45, कौन सा क्वेश्चन? 45 0.220, 0. कितना है? 220। फिर माइनस 0.202। इसको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो दशमलव का घटाव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दशमलव का घटाव। इसको तो बिल्कुल आसान से बना सकते हैं, 0.220। फिर क्या है? 0.202। यहाँ से कैरी करते हैं, हासिल लिए 10, 10 में 2 8। यहाँ कितना बच गया? 1। और यहाँ 2 से 2 0, फिर पॉइंट, फिर यानी कि 0.018। कौन सा ऑप्शन? 0.018 बी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? आगे ना समझ में? अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 46,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का मासा है? निम्नलिखित युग्मों में से ध्यान से देखोगे, ठीक है। 47 और सॉरी 46, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का मासा एक है? यहाँ पर किसका मासा एक होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। किसका मासा एक होगा? मासा कितना होना चाहिए? मासा एक। तो 5 15 का कि 4 20 का कि 3 15 का कि 2 5 का? तो 5 का पहाड़ा में 15 आता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इस तरह से दिया है 5 15। फिर बी ऑप्शन कितना है? 4 20। और सी ऑप्शन कितना है? सी 3 15 और डी ऑप्शन 2 5। तो देखो ये दोनों किसका पहाड़ा से आ रहा है? 5 का पहाड़ा से, तो ये इसका मसा 5 हो गया। ये दोनों किसका पहाड़ा से आ रहा है? 3 का पहाड़ा से, तो इसका मसा 3 हो गया। हम लोग का मसा कितना होना चाहिए? 1। बी ऑप्शन देखो 4 और 20 किसका पहाड़ा से आएगा? तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन 2 और 5 किसका पहाड़ा से आ रहा है? 1। ये किसका पहाड़ा से आ रहा है? सिर्फ 1 का पहाड़ा से, तो ये सही हो गया, ठीक है। जिसका पहाड़ा 1 का पहाड़ा से केवल आएगा वही होगा मासा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47। कौन सा क्वेश्चन? 47। 47 का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाँ, यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? एक का यहाँ दिया गया है, एक के लिए कितना का जरूरत पड़ता है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होता है। 1 मीटर और कितना? 20 सेंटीमीटर। ये कितना कपड़ा का? 1। तो कितना पतलून बनाना है? 10। तो 10 पतलून के लिए कितना की आवश्यकता होगा? सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। 10 गुना 20। 20 को हासिल 2। अब इधर लिखेंगे मीटर। 10 से का 10 और 2 12। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 12 मीटर। 12 मीटर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ गए ना? अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 की 48। एक फल विक्रेता ने 15 रुपया के 6 की दर से 30 केले खरीदकर 12 के 4 की दर से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। या तो लाभ ज्ञात करना है या तो हानि। लाभ हानि से है। 48 का क्वेश्चन किससे है? लाभ हानि से। किससे? तो खरीदा कितना में? क्रय मूल्य। एक फल विक्रेता ने 15 रुपया के 6 की दर से 30 केले खरीदे। कितना केला खरीदा? 30 केला। कितना की दर से? 6 की दर से। 6 की दर से 15 रुपया। 6 केला का दाम कितना है? 15। 6 की दर से 6 केला यहाँ पर क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है। खरीदा मतलब क्रय मूल्य। 6 केला का दाम कितना है? 15 रुपया। कितना है? 15 रुपया। तो 1 केला का निकालते हैं। कितना का? तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ क्या चिन्ह है? गुना। इधर आया भाग, ठीक है। अब उसके बाद में 30 केले खरीदता है और 12 रुपया 4 की दर से 12 रुपया 4 की दर से बेच देता है। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 4 केला। कितना केला? 4 केला को कितना बेचता है? 12। तो 1 केला को कितना बेचेगा? 12।
यहाँ क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह है? इधर आया तो भाग लो। अब कटेगा तो काट दो, नहीं तो एलसीएम ले लो। काटोगे कि लसा ले ले दोनों हाथ का? 6 और 4 का लसा कितना हो जाएगा? 24 हो गया, हुआ ना? 12 होगा जी। कितना होगा? 12। तो यहाँ भी 12 गुना कर देंगे और यहाँ भी कितना गुना कर देंगे? 12। 6 का पहाड़ा से 12 काट दिए कै बार? 2 बार। 15 दूना 30। तो क्रय मूल्य कितना है? 30। 4 का पहाड़ा से 12 काट दिए कै बार में? 3। और 12 तिया कितना हो गया? 36। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो 30 है क्रय और विक्रय कितना है? 36। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना का हुआ है? 30 रुपया था, 36 रुपया बेचा, तो कितना रुपया का फायदा हुआ? 6 गुना और क्रय मूल्य कितना है? कितना है क्रय मूल्य? 30 है, तो 30 लिखते हैं। 6 से 30 को काटो कै बार में? 6 पचे 5 का पहाड़ा में 10 कै बार में? 2 बार में। 5 गुना 10 यानी कि 20%। कितना? 20%। कौन सा ऑप्शन? ए बी सी डी क्या होगा? सिर्फ लाभ निकालने बोला है ना? ओहो, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए नहीं कहा गया है। हम लोग लाभ प्रतिशत पहुंच गए। इसमें सिर्फ लाभ पूछा है। क्या पूछा है? लाभ। लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 36। आ जाओ। और क्रय मूल्य कितना है? 30। तो घटा दिए तो कितना हो गया? 6 रुपया। कितना हो गया? 6 रुपया। समझे? समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 49। इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 6 रुपया का लाभ होता है। 15 रुपया का लाभ लिखा है, 9 रुपया का हानि, 6 रुपया का हानि और 9 रुपया का लाभ। रुको, आंसर इसमें सही नहीं है। रुको 6 केला का दाम 15, तो 1 केला का दाम 6 केला का दाम 15 रुपया। 1 केला का दाम 15 बटे 6 कर दिए। 15 बटे 6 तो कितना केला खरीदा? 30 केला। कितना? 30। रुको, इसमें ये प्रोसेस नहीं आना है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड। 15 केला का बेच रहे हैं ना? जब प्रतिशत निकालना होता तब ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर 15 केला का निकालेंगे। कितना का? ओ सॉरी, 30 केला। कितना का? 30 केला का बात कहा गया है। तो 15 बटे 6 गुना कितना करेंगे? 30। तो 6 का पहाड़ा से 30 कितना बार में? 5। 15 पचे 75। इसी तरह से यहाँ करते हैं। 1 केला का दाम कितना हो जाएगा? 12 बटे 4। यहाँ गुना है में भाग में चल गया। अब कितना केला का बिक्री करेंगे? 30 केला। तो 30 केला का दाम कितना हो गया? इसको काट देते हैं। 4 तिया 12, तो 3 गुना 30, तो 30 तिया कितना हो गया? 90। ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य। अब निकालना है लाभ। क्या निकालेंगे? लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 90 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपया। घटा दिए तो 80, 90, 15 रुपया का लाभ होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49 आते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी वही काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर वही काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये टाइम एंड वर्क का है ना? कहाँ से क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से। कहाँ से? तो ए किसी काम को कितना दिन में पूरा किया? नहीं पता।
ये तुम लोग बोलता बोलता काहे नहीं है जी? कि कुछ समझ में नहीं आता है? बोलो। एक किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? जब क्वेश्चन नहीं लिखे हो तो उस समय, जिस समय क्वेश्चन पढ़ते हैं उस समय भी तो ध्यान देना चाहिए। 10 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में? बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। अब दोनों का क्या निकालना है? तो 10 और 15 का लसा कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ये सबको गुना कर दिए तो 5 दूना 10 और 10 तिया 30। लसा कितना हो जाता है? 30। इसका क्षमता देखते हैं। क्या चीज? क्षमता। 10 का पहाड़ा से 30 का बाद में 3। एक का क्षमता एक दिन का कितना है? 3। और 15 का पहाड़ा में 30 का बाद में 15 दूना 30। ठीक है। तो एक दिन में अगर उसको रोपने के लिए कहेंगे तो मान लो कि 30 बोरा आलू रोपना है। ठीक है। कितना बोरा आलू रोपना है? 30 बोरा। तो ए को कहेंगे रोपने के लिए तो कितना दिन, एक दिन में कितना बोरा रोपेगा? 3 बोरा। जबकि बी को कहेंगे तो एक दिन में कितना बोरा रोपेगा? 2 बोरा। कितना बोरा? 2 बोरा। अब ये दोनों का क्या निकालना है? दोनों एक साथ काम करता है तो क्या पूछा है? समय। तो एक साथ काम करेगा तो कितना समय लगेगा? ठीक है। समय का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्या होता है? क्षमता। कार्य कितना का हुआ? कार्य कितना है? 30। और क्षमता दोनों का मिला के कितना है? ए और बी का है ना, दोनों का मिला के कितना है क्षमता? 5। 5 से 30 के बारे में तो 6 दिन आंसर। कितना दिन? 6 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 दिन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है। तो हम लोग का 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा क्वेश्चन? 50। तो 50 में क्या लिखा हुआ है? यदि 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 लड़के कोई काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में। तो 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 लड़के उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? ये किस चैप्टर से उठाया गया है? एक एक नियम से। किससे? एक एक नियम का क्वेश्चन है। तो ये सूत्र से बनाओगे कि एक एक नियम से बनाओगे? एक एक नियम से। सूत्र से नहीं बनेगा। M1 D1 MDS सूत्र। क्वेश्चन नंबर कितना है? 50। कितना है? 50 है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 का मान कितना है? 6 लड़के तो 6 लिखेंगे। कितना दिनों में करता है? 20 दिनों में। M2 8 लड़के कितना दिन में करता है? नहीं पता। ये गुना का है, इधर ले आओ। किसको लाना है? 8 इधर आया, किसमें बदल गया? और इधर क्या बचा? 8 और 20 को काटो, किसका पहाड़ा से? 4 दूनी और 4 पचे 2 को 6 से काटो, 2 तिया 6। और 3 को 5 से क्या करना है? कितना हो गया? और डे 4 दिन, 15 दिन। कौन सा ऑप्शन? सी। इसका सी सही होगा। अब आते हैं 51। कौन सा? 51। दरवाजा को बंद कर लो। एक किसान के पास 3/4 खेत गेहूं बोया गया है। एक किसान
एक किसान के पास 3/4 खेत गेहूं से बोया गया। उनके पास 4 खेत था, जिसमें से 3 खेत को क्या किया, गेहूं से बो दिया। तो बचा कितना, 1/4। वह शेष क्षेत्र का 1/2 भाग से मक्का बोने की योजना बनाता है। खेत की कितना भाग मक्का से बोया जाएगा? खेत का कितना भाग मक्का से बोया जाएगा, यानी कि पहले गेहूं लगाता है, उसके पास जितना भी रहता है उसका कितना भाग में गेहूं लगाया, 3/4। 3/4 भाग में क्या लगाया, गेहूं। अगर 4 में 3 में 4 था, 4 में से 3 में अगर गेहूं लगाया तो कितना बचा, 1। तो 1/4 भाग बचा, कितना, तो 1/4 1/4 भाग। अब इस 1/4 भाग का आधा भाग, 1/4 का आधा भाग में क्या लगाना चाह रहा है, मक्का। क्या लगाना चाह रहा है, तो 1/4 का आधा भाग, 1/4 का आधा भाग क्या होगा, 1/4 का आधा भाग में यदि मक्का लगाता है, क्या लगाता है, मक्का, तो 1/4 का आधा भाग कितना है, 1/2। 1/4 का आधा भाग में मक्का लगाएगा तो कितना में मक्का लगाए, ये पूछा था, ठीक है। एक बटे चार का 1/2 में क्या लगा रहा है, मक्का। क्या लगा रहा है, मक्का। तो 1/4 लिखेंगे और का मतलब फिर 1/2 गुना कर दो इसको, 1/8। तो 1/8 इसका आंसर होगा डी नंबर। तुम लोग का कौन सही है, इसका कौन सा सही मारे हो, बी। इसका डी होगा, ठीक है, क्या होगा, डी होगा। अब आते हैं 52। थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन 3/4 भाग 3/4 भाग में गेहूं लगाया तो एक भाग खाली बच गया, तो 1/4 भाग में शेष भाग में बोला तो इसका 1/2 भाग में मक्का लगाता है। 1/4 भाग का 1/2 भाग 1/8, डी सही होगा, एकदम राइट आंसर, ठीक है, डी बिल्कुल सही है। हाँ 52 आते हैं, कितना नंबर, पानी लेके आओ तो जी। अगला, एक वर्गाकार क्षेत्रफल का परिमाप, एक वर्गाकार क्षेत्रफल का परिमाप 1600 मीटर है। यदि प्रत्येक 2 वर्ग मीटर में एक पेड़ लगाया जाता है तो कुल कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो एक वर्ग आकार का क्या है, वर्ग आकार का क्षेत्र है, खेत है, ठीक है, वर्गाकार खेत है, कैसा आकार का, वर्ग आकार का। एक वर्गाकार खेत है और वर्गाकार खेत का क्या दिया गया है, परिमाप। क्या दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 1600 मीटर दिया है, कितना, और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना बराबर कितना, 1600। ये गुना का है, उधर ले जाओ, भुजा बराबर कितना, 1600/4, काट दो, 4 चौके 16, तो भुजा कितना आ गया, 400। अब हम लोग को क्षेत्र निकालना है, क्या निकालना है, देखो यहाँ क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल, और पेड़ की संख्या पूछा है ना। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं लिखते हैं, पहले पेड़ की संख्या।
पेड़ की संख्या। जब पेड़ की संख्या निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। और नीचे पेड़ का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना है? 400 और गुना में क्या लिखेंगे? 400। ठीक है, अब नीचे पेड़ का क्षेत्रफल। पेड़ का क्षेत्रफल कितना है? कितना है पेड़ का क्षेत्रफल? एक पेड़ लगाया जाता है 2 वर्ग मीटर। कितना? 2 वर्ग मीटर है, तो इसको काट देते हैं। 2 दूनी 4। अब 4 दूनी कितना हो गया? 8 और 0 कितना? 4 0, तो 80,000। कितना पेड़? 80,000। कौन सा ऑप्शन? बी। बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा सही हो गया? बी। अब आते हैं 53। क्वेश्चन नंबर कितना? 52 में कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट आते हैं 53। ठीक है, पानी पी लेते हैं जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो कुछ बोलते नहीं हो लोग। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। आयताकार का बगीचा है, लंबाई कितना है? 15 और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर कितना? 53। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। यदि लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो बगीचा की नया क्षेत्रफल क्या होगा? एक बगीचा है, ठीक है, एक क्या है? कैसा आकार का? आयत के आकार का बगीचा है। इसकी लंबाई कितना है? 15 मीटर और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। अब इसमें क्या बोल जा रहा है कि जो लंबाई है उसको 5 मीटर बढ़ा दिया जाता है। अगर 5 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। जबकि चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दी जाती है। चौड़ाई को अगर 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कौन बोल रहा है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया और चौड़ाई कितना हुआ? तो 20 60 कितना? 160। तो 160 वर्ग मीटर आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? 160 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। ऐसा में नेक्स्ट क्वेश्चन 54। कौन सा? 54। नोट कर रहे हो ना? सबका कॉपी चेक किया जाएगा अभी। जिसका कॉपी में नहीं रहेगा समझ जाओ तुम लोग का बड़ा डंडा से पीटेंगे। तो आधा आधा पीटेंगे। अगला क्वेश्चन 54। 7.2/9 प्लस 3.2/9 भाग 1/2 को दशमलव में बदलना है। ये 54 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 7.2/9 प्लस 3.2/9 ब्रैकेट बंद, फिर भाग चिन्ह है 1/2। इसको किसमें बदलना है? दशमलव में। किसमें? तो पहले किसको सॉल्व किया जाता है? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 7 और 3 को जोड़ दो, कितना हो गया? 10। और नीचे तो कितना रहेगा? 9। 9 का एलसीएम 9 ही रह जाएगा। और 2 और 2 कितना हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं ना? और ये भाग है। अच्छा ऐसा नहीं समझाते हैं, पूरा ही समझा देते हैं, ठीक है? ऐसा शॉर्ट में बन जाता है, लेकिन सबको देखते हुए चलना है, ठीक है? 9 सते हर को गुना किया जाता है, अंश को जोड़ा जाता है। 9 सते कितना हो गया? 9 सते 63। और कितना जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 63 और 2 कितना हो गया? और बटे में इसको भी गुना करो, हर को गुना करो। 27 और 2 29। और बटे में कितना? और इधर भाग में कितना है? 1/2।
अब ये दोनों का एलसीएम कितना हुआ, और ऊपर को जोड़ दो, 5 और 9 14, 6 और 2 और 1 हासिल 9। अरे भाग को बदलेंगे किसमें, 2 गया ऊपर 1 आया, अब गुना कर दो इसको, 2 चौके 2 9 18, अब नीचे 9 का पढ़ा 18 के बाद, फिर 8 के बाद सुना सुन, फिर लगाओ पॉइंट, पॉइंट के बदले 0 डाले तो कितना हो गया, 80 के बाद में 9 8 72, कितना बचा, 6 से पॉइंट के बदले 0। ऐसा ही आता रहेगा 20.88, 20.88 ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। समझ में आया। अब आता है 55, कौन सा 55 में क्या है, यशपाल की मासिक आय 80,000 है, वह अपनी आय का, वह अपनी आय का 55, यशपाल की मासिक आय 80,000 है, वह अपनी आय का 1/3 हिस्सा भोजन पर, 1/6 हिस्सा शिक्षा पर और 1/4 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। उसकी मासिक बचत क्या होगा, महीना में कितना बचाता है उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो कमाता कितना है 80,000, तो 80,000 का कितना 1/3 भोजन में खर्च करता है। किसमें, पहले भोजन में खर्च किया, ठीक है, भोजन के बाद, फिर भोजन के बाद किसमें खर्च किया, शिक्षा में, शिक्षा में कितना खर्च किया 80,000 का 1/6 हिस्सा कितना, उसके बाद में परिवहन में खर्च करता है, परिवहन में कितना खर्च किया 80,000 का 1/4। अब टोटल का कितना बचत होगा, तो यहाँ देखते हैं ये 3 से कितना बार में कटेगा, पॉइंट में कटेगा ना, आंसर किसमें है, आंसर तो विदाउट पॉइंट में है। चलो पॉइंट में ही काट देते हैं, 3 का पहाड़ा सी के बार में कटेगा, 3 दूना कितना बचा, यहाँ 3 छक, फिर से 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 3 छक 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, कितना 6 हो गया 4 से। ठीक है, और पॉइंट इधर डाल देते हैं, पॉइंट डाल के फिर से 3 छक 18। अब ये कितना बार में 6 का 6, फिर कितना आ गया 2, 6 दूना 6 तिया, फिर से 6 तिया, फिर से 6 तिया, फिर से 6 तिया 18, और कितना बच गया 2, तो यहाँ 1 3 3 3 3 और फिर से 6 तिया 18। इसको देखो ये का बार में 4 दूनी और कितना 0, 4 0, 4 दूनी 8 और कितना 0, 4 0। यहाँ पर 6 6 बढ़ते जा रहा है, इसीलिए एक अंक इधर क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 7 3 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, फिर से 6 3 9 और 1 हासिल 10, 6 3 9 और 1 हासिल 10, 6 3 9 और 1 हासिल 10, और 2 2 4 और 2 3 6, तो इतना 60,000। 80,000 में यदि 60,000 को खर्च करता है तो कितना हजार बचा, कितना बचा 20,000, कितना 20,000, बी ऑप्शन। कौन ऑप्शन, समझ में आया कि नहीं, ऐसा बनाए थे, बनाया था रे, कौन सा ऑप्शन सही मारा था, बी, यस सर, लेकिन कैसे बनाया, चीटिंग करके तो बनाया था ऐसा नहीं, हमको फंसने जैसा लग जा रहा था ये क्वेश्चन में। 56 आरोही क्रम में लिखना है, ये संख्या को किसमें लिखना है, आरोही क्रम में, किसमें लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो कौन है बढ़ते हुए क्रम में, 0.005, 0.005, 0.005, 0.55, 0. पहला ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन 0.05, 0.005, सेकंड गलत, 5.50 थर्ड गलत, 5.0005, 5.50, 5 कौन सही है जी, 0.005, 0.05, 0.55, 5. ए ऑप्शन सही है इसका, कौन सही है, ए, मिस्टेक हो जा रहा था। ठीक है, ए ऑप्शन कौन सही है, ए। अब 57 आते हैं। ठीक है, इतना को इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा, भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है, तो भाग करने वाला को हम डायरेक्ट काट दें कि भाग ही कर दें, काट देने से टाइम का बचत होगा ना, तो किससे 13 से। देखो
13 का पहाड़ा में 30 का बार में 13 दिन 26 कितना बचा 4 दिए तो क्या बार में 13 दिया कितना बचा 4 किसको देना है लेकिन अब लगाएंगे पॉइंट कितना हो गया 40 13 दिया कितना बचा 1 तो 13 का पहाड़ा में 10 आएगा इसलिए लगा दिए 0 104 13 थे तो इसका सही आंसर क्या हो गया 23.308 कौन सा ऑप्शन ए सही आंसर 58 क्वेश्चन नंबर कौन सा 58 तो 58 का क्वेश्चन एक बार 57 को दिखाते हैं यहाँ 57 का क्वेश्चन इतना को इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा ये क्वेश्चन था। अब आते हैं 57 क्वेश्चन नंबर 57 अरे गलत क्वेश्चन दे दिया तभी डॉट है ना अच्छा इसको छोड़ देते हैं तो अच्छा इसको ही बता देते हैं 2 बार 57 क्या दिक्कत रोहित ने एक बाइक 30,000 में खरीदी और उसे 34,500 में बेच दिया अगर उसने 36,000 में बेचा होता तो उसका लाभ 1,500 रुपया बढ़ जाता। रोहित ने बाइक को 34,500 में बेचकर कितना लाभ कमाया। यहाँ पर लाभ हानि से क्वेश्चन है तो रोहित ने एक बाइक खरीदा मतलब क्रय मूल्य कितना 30,000 उसके बाद विक्रय मूल्य कितना 36,000 में बेचेगा तो 1,500 रुपया ज्यादा उसको प्रॉफिट होता है तो 34,500 कितना 34,500 और कितना एक्स्ट्रा लाभ होता है 1,500 रुपया ज्यादा लाभ होता है कितना 1,500 रुपया प्लस इसमें रख देते हैं 1,500 ठीक है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 2 0 5 5 10 को 0 4 5 1 हासिल और इधर 3 तो विक्रय मूल्य इतना हो गया तो लाभ होगा लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ठीक है विक्रय 36,000 और क्रय 30,000 कितना का लाभ हुआ तो 6,000 कितना 6,000 कौन सा ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन ए इसका सही आंसर ठीक है 58 क्वेश्चन नंबर 9 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की 9 अंकों की सबसे छोटी 9 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच क्या अंतर है 9 अंक की क्या लिखना है सबसे छोटी है कि बड़ी है 9 अंकों की सबसे छोटी तो सबसे छोटी 9 को 0 डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेकिन 9 को 9 0 में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ठीक है ये 9 अंक की सबसे छोटी हो गया और 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी 9 का बीच का अंतर 10 में 9 घटाओ 9 से 9 यहाँ 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 हो गया ना तो ये कौन सा ऑप्शन में है कितना 9 है जी 1 2 3 4 5 6 6 का 9 ना 3 3 6 बी आज का लास्ट क्वेश्चन 60 अंकों 2 5 7 8 का उपयोग अंक 2 5 7 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है तो क्या बनाना है जी एक बार बड़ी संख्या और एक बार छोटी संख्या यहाँ पर दिख रहा है 2 से 5 से 7 से और 8 से बड़ी बनाओ 8 7 5 2 छोटी 2 5 7 8 क्या करना है अंतर बोला है तो घटा दो 12 से 8 यहाँ 14 से 7 ये आ गया इसका क्या बोला है ये कौन सा संख्या से विभाजित नहीं होगा तो 2 से तो हो जाएगा ए ऑप्शन है 2 बी ऑप्शन है 3 सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 9 किससे विभाजित होगा नहीं होगा तो लास्ट में 5 नहीं है तो इसे तो हो जाएगा इसे 6 1 7 7 14 14 4 18 इससे भी होगा इससे भी होगा इससे नहीं होगा मतलब सही आंसर सही उत्तर सी सही उत्तर क्या होगा सी ठीक है बच्चों आज का क्वेश्चन खत्म होता है ये सेट कंप्लीट हो गया ठीक है ना तो ठीक है बाय बाय।